नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के जो एग्जाम इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन होने के साथ साथ जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का रहेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर करवाने वाला हूँ, जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को पेपर के पहले पढ़ने में आसानी रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड निरंतर इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरा जो टारगेट है वो पेपर के 10 दिन या 15 दिन पहले सिलेबस खत्म करवाने का है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। अब हम लोग देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो हमारा है वो है सेकेंड चैप्टर का, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ टूलिंग, संरचना एवं टूल। संरचना क्या होती है वो और टूल क्या होता है वो समझेंगे। किसी भी चीज़ की जो किसी भी टूल की जो संरचना होती है वो किस तरीके से की जाती है, या बोल सकते हैं किस मटेरियल से की जा सकती है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और उसी पर आधारित हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। मैं आप लोगों का इसका थ्योरी का लेक्चर भी बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हम लोग देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को सीएनसी, मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बुक्स अपलोड कर दी गई हैं। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आसानी से डाउनलोड हो जाएंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं टाइम को बचाते हुए आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कटाई टूल धातु कटाई प्रक्रम में जनित डॉट 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 है को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। क्या पूछ दिया कि हम लोग इस चैप्टर में पूरा अध्ययन किस पर करेंगे? जो हमारा कटिंग टूल होता है, कटाई करने वाला टूल होता है, जैसे लेथ मशीन में यूज करते हैं, जैसे कर्तन टर्निंग टूल, बोरिंग टूल, ठीक है, ग्राइंडिंग टूल, जो भी टूल होते हैं, जो भी क्रिया द्वारा, उनका अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कटाई टूल, जब कटाई जो कट करने वाला टूल होता है धातु कटाई प्रक्रम में जनित, अगर प्रक्रम कोई हो रहा है, धातु कट रही है, तो उसमें जो क्या चीज ऐसी होती है जो ये अवशोषित करने की क्षमता रखता है? तो उसमें जो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्टों को रगड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है या अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, कटाई टूल पदार्थ की विशेषता होती है। जो कटाई टूल हमारा बनाया जाता है, जिसका कटिंग टूल बनाया जाता है, उस पदार्थ की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? पहला है कठोरता। तो बिल्कुल सही है कि अगर हमारा पदार्थ, जो भी हमारा पदार्थ है वो कठोर नहीं है, तो हमारा जब टूल कटिंग करेगा तो पहले ही टूट जाएगा। चिमड़ता का मतलब क्या है? चिमड़ मतलब जल्दी से न टूटने वाला, उसके कण आपस में पास पास हों, ठीक है। तो ये गुण भी होना चाहिए, कठोर एकदम से। और सी नंबर क्या है? टूट फूट प्रतिरोधकता, मतलब टूट फूट के प्रतिरोधी हो, ना कि उसके मतलब सपोर्ट में हो, टूट फूट के, ठीक है। तो उसका प्रतिरोधी होना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कटाई टूल का प्रकार है। कटाई टूल जो हमारा होता है उसका प्रकार क्या होता है? इसके दो प्रकार होते हैं, स्थायी और अस्थायी। दो प्रकार के कटिंग टूल बनाए जाते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्थायी और अस्थायी कटिंग टूल क्या होते हैं। जो हमारे स्थायी कटिंग टूल होते हैं वह पदार्थ जो मशीन प्रक्रम के दौरान दायित्व बनाए रखते हैं, ठीक है। स्थायी कटाई टूल जो होते हैं, इन पदार्थों को ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं होता है। इन पदार्थों पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता है कि हाँ ऊष्मा ज़्यादा हो तो ये गल जाएं, टूट जाएं, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्थायी जो कटिंग टूल होते हैं वो टंगस्टन कार्बाइड के अधिकतर बनाए जाते हैं। कंडस्टन कार्बाइड जो होती है वो ऊष्मा को क्या करती है? ऊष्मा का विरोध करती है, ऊष्मा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अस्थायी टूल। अस्थायी टूल जो हमारे होते हैं स्थायित्व बनाए रखते हैं अपने सामान्य जब भी प्रक्रिया हो रही होती है तो उसमें क्या है? स्थायित्व बनाए रखते हैं। और जो प्रक्रम में
कण की मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है। इसमें क्या है, ऊष्मा जब उपजती है, ऊष्मा उपजने के कारण इनमें जो मैट्रिक्स होते हैं, कण होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, जिससे कटाई टूल जो होती है अपेक्षाकृत अधिक कठोर हो जाता है। क्या चीज, अपेक्षाकृत अधिक कठोर हो जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो स्टील होता है। स्टील के अस्थायी टूल अधिकतर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर दो तरीके होते हैं, स्थायी टूल और अस्थायी टूल। तो आप लोग सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे अगर आप लोग ये समझ गए हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टूल का पदार्थ होना चाहिए, जो हमारा कटिंग टूल होता है उसका पदार्थ किस तरीके का होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत सारे गुण बनाए, उसमें चिमड़ता होनी चाहिए। ठीक है, ऊष्मा टूट फूट का प्रतिरोधक होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। और ये जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो है कारखंड से कठोर, कारखंड से मुलायम। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कारखंड से कठोर। क्योंकि अगर कारखंड से कठोर नहीं है तो टूल ही टूट जाएगा, कारखंड नहीं कटेगी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कार्बन टूल स्टील के गुण होते हैं। जो हमारे कार्बन टूल के वो बनाए जाते हैं, टूल बनाए जाते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो वो जो कार्बन टूल के गुण होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ऊष्मा संवेदनशीलता होता है, अपेक्षाकृत इनके महंगे होते हैं। ठीक है, और एमआरओ मशीन में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक मशीन होती है एमआरओ मशीन, उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से गुण दिए गए हैं। अस्थायी, ये भी सही है। ऊष्मा संवेदनशीलता, ये भी सही है। अपेक्षाकृत महंगा, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है HSS का पूर्ण रूप होता है। तो HSL का पूर्ण रूप क्या होता है, हाई स्पीड स्टील, उच्च गति स्टील, हाई स्पीड स्टील। इसके भी कटिंग टूल बनाए जाते हैं, इसके कटिंग टूल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च गति स्टील के गुण होते हैं। HSS जो होती है उसके कौन कौन से गुण होते हैं, उसके गुण पहले देख लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। उसके जो गुण होते हैं वो होते हैं अस्थायी होते हैं, अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, तीव्र कटाई कोर होती है इनमें, मध्य तापमान पर कठोरता को बनाए रखता है ये। तो आप लोग इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन अस्थायी भी होता है, अपेक्षाकृत महंगा भी होता है, तीव्र कटाई कोर भी होती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कटाई टूल का अवयव नहीं है। कटाई टूल जो होता है उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे फ्लैंक है, रूट है, अनुमान कोण है, ठीक है, दिष्ट कोण है, बहुत सारे कोण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देख लेते हैं, सैंक, सैंक भी होता है जिस पर क्या है हम लोग जिसको चक में होल्ड कराते हैं, ऐसा भाग जिसे हम लोग पकड़ने के लिए यूज किए जाते हैं उसे हम लोग सैंक बोलते हैं। फ्लैंक क्या होता है, फ्लैंक जो होता है वो सतह होती है, पृष्ठ भी ऊपर का सतह। ये डी नंबर ऑप्शन चक बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। यही अवयोग नहीं होता है। चक क्या है, एक लेथ मशीन का पार्ट है जिसमें हम लोग जॉब को होल्ड कराते हैं। तो इसे हम लोग टूल का पार्ट नहीं कह सकते हैं या फिर टूल का भाग नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर है वो क्या कह रहा है, एकल बिंदु कर्तन औजार में कटिंग कोर होती हैं। जो एकल बिंदु है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है थ्योरी में, जो हमारा एकल बिंदु कटिंग औजार होता है या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उसमें जो कटिंग कोरें होती हैं वो एक होती हैं, क्योंकि वो जॉब को एक कोर से ही कट करता हुआ आगे को चलता है। तो इसका बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में एकल बिंदु कर्तन औजार है, निम्न में एकल बिंदु कर्तन औजार है। तो यहाँ पर जो टर्निंग टूल होता है वो एकल बिंदु औजार होता है, जो ग्राइंडिंग टूल होता है ये बहुबिंदु औजार होता है। ग्राइंडिंग टूल देखते हैं आप लोग, पहिया होता है, उसमें बहुत सारी कर्तन कोरें होती हैं, और जिसमें बहुत दो या दो से अधिक कर्तन कोरें हों उन्हें हम लोग बहुबिंदु कर्तन औजार कहते हैं, और जिसमें एक कर्तन कोर हो उसे हम लोग एकल बिंदु कर्तन औजार कहते हैं। जो टर्निंग टूल हमारा होता है वो एकल बिंदु औजार होता है, और जो ग्राइंडिंग टूल होता है वो बहुबिंदु कर्तन औजार होता है। तो आप लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे, इससे आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एकल बिंदु कटाई टूल के कोण होते हैं। एकल बिंदु कटाई कोण के जो टूल होते हैं, जो कोण होते हैं, अनुमान कोण भी होता है, अवकाश कोण भी होता है, और कर्तन कोण भी होता है। जो कटिंग करे उसे हम लोग कर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसका जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी
तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमआरओ मशीन में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया एमआरओ मशीन में जो हमारा कटिंग पदार्थ यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, कार्बन टूल किया जाता है, कार्बन टूल स्टील की जाती है। तो आप लोग कार्बन टूल स्टील को बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। तो एमआरओ मशीन जो होती है ये HSS, इस पर आप लोग बिल्कुल टिक कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है मिलिंग कटर के लिए प्रयोग किया जाता है, मिलिंग कटर के लिए कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है उसे हम लोग देखेंगे। मिलिंग कटर के लिए हमारा जो HSS कोबाल्ट होती है उसे हम लोग यूज में लाते हैं। तो इसका ए नंबर, इसका भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन सीधा याद करने वाले हैं, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि ये समझाने वाले हैं ही नहीं, मैं इसमें क्या समझाऊँ। आप लोग इन्हें सीधे सीधे याद करेंगे क्योंकि आप लोगों को ये पेपर में ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सीमेंट कार्बाइड प्रकृति में होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। जो सीमेंट कार्बाइड होता है वो प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है स्थायी, स्थायी रूप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी सीमेंट कार्बाइड होती है, ठीक है, जिसके हम लोग कटिंग टूल बनाते हैं, वो प्रकृति में स्थायी रूप से पाई जाती है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्श्व कर्तन कोण तथा अवनमन कोण के मध्य का भाग होता है या को कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी कटिंग टूल के सारे भाग नहीं पढ़ाए हैं आप लोग, लेकिन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लोगों के इस क्लास में वो सिलेबस में भी नहीं है तो मैं बताऊंगा भी नहीं। तो आप लोग इसे सीधे सीधे याद करेंगे। उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ। हम लोग क्या पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ क्या है, कुछ कर्तन कोण इस तरीके का होता है, तो इसका ये जो भाग होता है इसे हम लोग पृष्ठ कहते हैं। आप लोग पिछली क्लास में इसे पढ़ भी चुके हैं तो आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका जो ऑप्शन है पृष्ठ सही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अवनमन कोण का मापन टूल सैंक के लंबवत हो तो उसे कहते हैं। कि अवनमन कोण जो होता है उसका जो मान हो, टूल सैंक जो होता है, टूल सैंक क्या है, मान लीजिए कोई ये कटिंग टूल है, यहाँ तक टूल का ये कटिंग सैंक है क्योंकि यहीं पर चक इसको पकड़े होगा। जो अवनमन कोण होगा इस तरीके से कुछ होता है, इसका क्या होता है, लंबवत हो तो उसे कहते हैं। अगर लंबवत का मतलब ये शंख है और ये पूरा शंख है, अगर इसके लंबवत हो इस तरीके से हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे पार्श्व अवनमन कोण। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर पे आप लोग टिक कर लीजिए, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ओष्ठ कोण का मान होता है। जो ओष्ठ कोण होता है उसका मान कितना होता है, उसका मान जो होता है 60 से 90 के बीच में होता है। ओष्ठ कोण का मान 60 से 90 के बीच में होता है। आप लोग इसे याद करेंगे सीधे क्योंकि आपको ऐसे ही पेपर में देखने को ये मिलेगा। इसे समझने की आवश्यकता नहीं है और इसमें समझा भी कुछ ज़्यादा नहीं जा सकता है क्योंकि ये समझाने वाली चीज़ ही नहीं है, सीधा याद करना है आप लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, औजार की क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के उन पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं। औजार की क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के साथ के अथवा, ये क्षैतिज अवस्था है, क्षैतिज अवस्था क्या है इस तरीके से होती है। ये जो हमारा कटिंग टूल है मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें उस क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के उन पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं। ये जो सामने वाले पृष्ठ होते हैं ये इनके बीच के कोण जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस कोण को हम लोग कहते हैं अवकाश कोण या फिर क्लियरेंस एंगल। अवकाश कोण जो कि पृष्ठ और उनके बीच में थोड़ा सा गैप बना के चलता है, जिस पृष्ठ को ये कट कर रहा होता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, योग टूल स्थित होता है। क्या है, कुछ एक प्रकार का योग टूल होता है, वो स्थित होता है जो कि जॉब को कट कर सके, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में, दूसरा है डेटम के विपरीत, तीसरा है डेटम के लंबवत और चौथा है डेटम के ऊपर, वो डेटम के ऊपर। तो डेटम का मतलब क्या है,
जो भी हमारा जॉब की सतह होती है, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा टूल होता है उसकी जो अक्ष होती है उसे हम लोग डेटम बोलते हैं। तो इसका योग टूल स्थित होता है निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में स्थित होता है कि जॉब को जब ये कट करे तो तुरंत आसानी से ये वर्क कर सके, जॉब तक आने में इसे समय ना लगाना पड़े या मशीन की ऊर्जा ना खत्म हो। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीएनसी मशीन में बेड कितने मार्ग होते हैं। सीएनसी मशीन में जो बेड यूज किया जाता है उसमें कितने मार्ग होते हैं। तो सीएनसी मशीन में जो बेड होते हैं वो उसमें जो गाइडवे बने होते हैं वो 5 होते हैं, जिस पर हमारा जो कैरियज होता है वो स्लाइड करता है इधर उधर। तो इसमें कितने मार्ग होते हैं, वो 5 मार्ग होते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे, इसे याद कर लीजिए, सीधे याद ही करना है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारी मशीनन संक्रियाओं में ऊष्मा के तीव्र निष्कासन के लिए निम्न को मिलाया जाता है। जो भी भारी संक्रियाएं हो रही होती हैं, क्या है उसमें जब कटिंग होगी तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होगी। अब अगर ये ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी तो हमारा कटिंग टूल टूट सकता है, पिघल सकता है। अगर इसको कम करना है तो उसमें हम लोग कौन से पदार्थ मिलाते हैं, उसके लिए हम लोग सल्फर यूज करते हैं, फास्फोरस यूज करते हैं, क्लोरीन यूज किया जाते हैं, तीनों पदार्थ यूज किए जाते हैं। तो डी नंबर इसका आंसर सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओष्ठकोण, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, इसे हम लोग नहीं देखेंगे, ये आप लोग पीछे देख चुके हैं। इसका आंसर जो है वो 60 से 90 लगा देंगे। यहाँ पर नहीं है तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, इतना ही अप्रॉक्स में मानते हैं, तो इसे आप लोग ना देखिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेल्ट एवं पुली ड्राइव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बेल्ट पुली ड्राइव को मैंने आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बेल्ट और पुली ड्राइव जो होती है वो किसी भी दो पार्टों को घुमाने के लिए प्रयोग की जाती है। बेल्ट कुछ ये पुली होती है और ये पहिया होता है, कुछ इस तरीके से इस पर ये चढ़ा दी जाती है और ये शक्ति का पारेषण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो पहला है कम बल, दूसरा है अधिक बल और तीसरा है बोथ और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पुली ड्राइव का कम बल वाली जगह पर यूज करते हैं, क्योंकि अगर इस पर ज़्यादा बल लगेगा तो क्या है, पट्टा अपने स्थान पर खिसक सकता है और ये शक्ति का पारेषण नहीं करेगा, ऊर्जा भी व्यय होगी। अगर हम लोगों को अधिक व्यय वाली मतलब अधिक लोड वाली जगह पर यूज करना हो तो वहाँ पर हम लोग गियर ड्राइव या फिर चैन ड्राइव का यूज करते हैं, बेल्ट ड्राइव का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा सेकंड चैप्टर पूरा हो गया है फिनिश। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तीसरा चैप्टर। तीसरे वीडियो में मैं इतने क्वेश्चंस लाऊंगा, लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लूँगा। अब से आप लोगों के जो सीएनसी के वीडियो आएंगे वो एक एक वीडियो में ही सारा पूरा चैप्टर खत्म होगा, पूरा चैप्टर होगा। उसमें चाहे 50 क्वेश्चन हो, चाहे 60 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन है मैं एक वीडियो में ही आप लोगों का पूरा फिनिश करवा दूंगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को पेपर तक आप लोगों को इसी तरीके से पूरी तैयारी मिलेगी और इसी तरीके से वो विकल्पी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।